तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। अपना यूट्यूब चैनल अनिकेत ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो हम कल पढ़ चुके थे माध्य में कुछ क्वेश्चन बच चुका था जो अभी बनाने वाले हैं। माध्य तो चलिए 3, x, 2, 5, 6 का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करें। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो आप लोगों को बताया गया था तो माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पर जितना अंक दिया है तो सर्वप्रथम इसको लिख लेंगे। माध्य बराबर माध्य बराबर 3 + x + 2 + 5 + 6 बटा कितना अंक है 1 2 3 4 5 तो 5 रख देंगे। तो देखिए माध्य का मान दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर माध्य का मान 6 लिख देंगे बराबर। तो देखिए 6 5 11 2 13 13 3 16 16 यहाँ पर है प्लस तो x बटा 5। ठीक है, तो अब देखिए 6 × 5 6 × 5 30 बराबर 16 + x। तो देखिए 30 माइनस प्लस में है तो -16 बराबर x। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 4 14। ठीक है, x बराबर 14। तो अब हम लिखेंगे x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं x का मान अतः x का मान बराबर 14। यही आंसर हो गया। समझ गए। एक और क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इस जगह x रहे या y रहे, कुछ भी रहे, तो x का मान जैसे निकालना है उसी तरह से y का भी मान भी निकल सकते हैं। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन 5 3 6 7 8 का माध्य बराबर माध्य दिया हुआ है 8। रुकिए बच्चा, यहाँ पर थोड़ा y का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। अब वो 8 है तो y का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो इसी प्रकार हमको यहाँ पर माध्य बराबर लिखना पड़ेगा। माध्य बराबर लिखना पड़ेगा माध्य बराबर 5 + 3 + 6 + 7 + y +
8, तो 8 दिया हुआ है, ठीक है। तो कितना अंक है, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 दे देंगे, ठीक है। तो देखिए माध्य दिया हुआ 8, तो 8 देंगे यहाँ पर लिख के। उसके बाद देखिए इसको जोड़िए, 5 3 8 6 14 14 6 14 24 1 21 21 21 8, 21 8 29, 29 यहाँ पर प्लस है तो प्लस वाई बटाए 6 तो 6, ठीक है। 8 6 48, ठीक है, 48 बराबर 29 प्लस वाई, ठीक है। 48 माइनस 29 बराबर वाई, 9 1, वाई बराबर 19, वाई बराबर 19, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे अतः वाई का मान बराबर 19, आंसर, ठीक है। समझ गए, समझ गए। तो इसी प्रकार आप लोगों को बनाने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो हम चलते हैं एक्स के जगह पे, देखिए एक्स के जगह पे यहाँ पर वाई भी पूछ सकता है, उसके बाद ए भी पूछ सकता है, बी भी पूछ सकता है, जो यहाँ पर रहेगा उस जगह यहाँ पर दे देंगे, ए रहे तो ए दे देंगे, बी रहेगा तो बी दे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार हो गया। अब चलते हैं माध्यक के ओर, माध्य तो हो गया, अब माध्यक की ओर जाएंगे। तो हाँ देखिए, अब हम लोग को माध्यक, माध्यक, ठीक है बच्चों। माध्यक को हम मीडियम कहते हैं, MEADIM, मीडियम, ठीक है। माध्यक को मीडियम कहते हैं। माध्यक निकालने के लिए देखिए सर्वप्रथम तुमको दिया रहेगा 3 4 7 9 10 12 15 8 का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ज्ञात करें, ठीक है बच्चों। दोस्तों माध्यक ज्ञात करें, तो देखिए सर्वप्रथम तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आरोही अवरोही क्रम में इसको सजाना पड़ेगा, या बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम लिखते, बढ़ते क्रम लिखेंगे, बढ़ते क्रम लिखेंगे। यहाँ पर देखिए बढ़ते क्रम में सबसे छोटा लेंगे, सबसे छोटा कितना है 3, तो 3, उसके बाद 4 4, उसके बाद कितना है 7 7, उसके बाद यहाँ पर 8 है तो 8 लेंगे, उसके बाद 9 है तो 9 लेंगे, उसके बाद 10 है तो 10 लेंगे, उसके बाद 12 है तो 12 लेंगे, उसके बाद 15 है तो 15 लेंगे, ठीक है। हो गया कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया 8 गो। तो अब देखिए इसके लिए हमको कुछ नहीं करना पड़ता है, बढ़ते क्रम हो गया। बढ़ते क्रम में देखिए एक बार इधर से काटेंगे, एक बार लेफ्ट साइड से काटेंगे, एक बार राइट साइड से काटेंगे, एक बार फिर से लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। देखिए ये दोनों बच गए, ये दोनों बच गया, तो यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर, माध्यक बराबर 8 + 9, जोड़ देंगे इसको, 8 + 9, नीचे में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। और कोई भी संख्या बच जाए, इधर से भी काटने से, इधर से, इधर दोनों से लेकिन बराबर कटना है। इधर देखिए 1 2 3, इधर से भी 1 2 3,
ठीक है। ये बच गया बीच में, तो 8 + 9, 8 + 9 कर देंगे, जितना बीच में बचेगा उसको जोड़ के नीचे से 2 से भगा दे देंगे, ठीक है। 9 8 17, 17/2, ठीक है। 17/2, तो इसको काटेंगे 8 2 1 कम 2, 8 दूना 16, 1 2 5 10, ठीक है, कट गया। यहाँ पर देखिए 8.5 माध्यक बराबर 8.5, अतः माध्यक बराबर 8.5, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार हो गया। अब देखते हैं दूसरा सवाल की ओर, ठीक है, चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा, 7 9 8 6 5 4 12 का माध्यक ज्ञात करें, का माध्यक ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको देखिए लिखेंगे सर्वप्रथम आरोही क्रम या अवरोही क्रम में घटेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम लिखिए या आप आरोही क्रम लिखिए, ठीक है, बात बराबर। बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम बराबर, बढ़ते क्रम बराबर लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। बढ़ते क्रम में सबसे छोटा लेंगे, सबसे छोटा 4 है तो 4 लेंगे, उसके बाद 4 के बाद 6 है, 4 के बाद 5 है, 5 लेंगे, उसके बाद 6 है तो 6 लेंगे, उसके बाद 7 है तो 7 लेंगे, उसके बाद 8 लेंगे, उसके बाद 9 लेंगे, उसके बाद 12 लेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को बताया गया था, एक बार इधर से काटेंगे, एक बार इधर से काटेंगे। देखिए कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक है। तो देखिए एक बार इधर से काटेंगे, एक बार इधर से काटेंगे, एक बार इधर से, तो एक बार इधर से, एक बार इधर से, एक बार इधर से, हो गया। अब देखिए जो बीच में बच गया वही आंसर हो गया। माध्यक बराबर लिखेंगे, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर 7, 7 तो 7 आंसर हो गया, ठीक है, यही आंसर हो गया। तो इसी प्रकार और सवाल दिया जाएगा, देखिए ये आप लोग बनाइएगा। 6 7 9 15 20 25 45 12 का माध्यक ज्ञात करें, माध्यक ज्ञात करें, ठीक है, माध्यक ज्ञात करें। तो इसको सर्वप्रथम हमको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, आरोही क्रम, आरोही क्रम में इसको सजा लेंगे। आरोही क्रम बराबर लिख देंगे, कितना है सबसे छोटा 6, 6 7 9, उसके बाद 12, 12 उसके बाद 15, 15, 15 के बाद कितना है 20, तो 20 उसके बाद कितना है 25, 25 उसके बाद कितना है 45, तो 45, ठीक है बच्चों। देखिए कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गए। तो देखिए आपको क्या बोले थे, एक इधर से एक कटाना है, एक इधर से 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 कटाना है, 2 बच गया, ठीक है। तो वो 2 बच गया, 12 + 15 जोड़ देंगे, बटा 2 कर देंगे, तो इस जगह जगह नहीं है, तो इस जगह आप लोगों को बताया जा रहा है।
ठीक है। तो देखिए क्या है, माध्यक बराबर माध्यक बराबर कितना होता है, 12 + 15/2 कर देंगे। 12 + 15, नीचे में कुछ भी रहेगा तो हमसे 2 से सिर्फ भाग देना है, ठीक है। तो 2 से भाग दे देंगे। देखिए कितना हो गया, 5 2 7, 1 1 2, ठीक है। 27/2, ठीक है। 2 1 2, 2 1 2, 13 दूना 26.5, ठीक है। देखिए 13.5, ये हो गया माध्यक। अतः माध्यक बराबर, अतः माध्यक बराबर 13.5 आंसर हो गया, ठीक है। तो इसी प्रकार एक और हिसाब दिया जाएगा। नेक्स्ट हिसाब में चलते हैं। हिसाब नंबर 3, 2 5 8 1 7 20 25 45 50 का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ज्ञात करें, ठीक है। इसको आप लोग बना सकते हैं क्या, माध्यक ज्ञात करें। कुछ नहीं इसमें, बस थोड़ा सा आरोही क्रम लिखेंगे। आरोही क्रम लिख देंगे, उसके बाद बराबर दे देंगे। सबसे छोटा है कितना, 2, तो 2 देंगे। उसके बाद कितना है, सॉरी सबसे छोटा 1 है, सबसे छोटा 1 है, ये तो 1 देंगे। उसके बाद कितना है, 1 के बाद 2 है तो 2 देंगे। उसके बाद 5 है तो 5 देंगे। उसके बाद 8 है तो 8 देंगे। उसके बाद रुकिए, 5 से पहले 7 है तो 7 देंगे। उसके बाद 8 है तो 8 देंगे। उसके बाद 20 है तो 20 देंगे। उसके बाद 25, उसके बाद 45, उसके बाद 50, ठीक है। आप लोगों को क्या बोले थे, माध्यक बराबर लिखेंगे यहाँ पर, माध्यक बराबर कितना आ गए, 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो देखिए एक गो इधर से काटेंगे, 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 एक गो इधर से काटेंगे। माध्यक बराबर 8 हो गया। बीच में जो बच गया उसी को माध्यक कहेंगे। बीच में 8 बच गया तो 8, माध्यक बराबर 8 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे उसी पर, अतः माध्यक बराबर 8, माध्यक बराबर 8 आंसर हो गया। देखिए एक और हिसाब, समझ गए। कितनों भी बड़ा अंक रहेगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ उसको गिनती कर लेंगे, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में सजा देंगे, उसके बाद ही। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 नंबर में देखिए कोई भी अंक 20 45 25 25 45 37 35 50 52 70 72, ठीक है, का माध्यक ज्ञात करें। माध्यक ज्ञात करें, ज्ञात करें, ठीक है। तो इस प्रकार लिखेंगे हम, आरोही क्रम बराबर
आरोही क्रम बराबर लिख देंगे। उसके बाद देखिए आरोही क्रम बराबर लिख दिए, कितना दिया हुआ है, सबसे छोटा लेंगे, सबसे छोटा कितना है तो 20 लिखेंगे। उसके बाद कितना है उससे बड़ा तो 25 लिखेंगे। उससे बड़ा कितना है, उससे बड़ा है 37, उससे बड़ा है 35 तो 35 लिखेंगे। 35 के बाद 37 लिखेंगे। उसके बाद 37 से बड़ा है कितना 45 तो 45 लिखेंगे। 45 से बड़ा कितना है 50 तो 50 लिखेंगे। 50 से बड़ा कितना है 52 लिखेंगे। उसके बाद कितना है 72 तो 72 लिखेंगे। ठीक है, इसी प्रकार आप लोग को बताए थे कितना अंक है, देख लेंगे, गिनती कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, उसके बाद इधर से काटेंगे, एक 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 इधर से काटेंगे, 2 बच गए 2 अंक। ठीक है, तो अब यहाँ पर लिखेंगे माध्यक बराबर माध्यक बराबर 37 तो 37 प्लस कितना है 45, 37 प्लस 45 कितना भी कुछ नहीं, तो यहाँ पर नीचे से हमको सिर्फ 2 से भाग देना है, 2 से ही। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 7 5 12 4 3 7 1 8 82/2। ठीक है, 82/2 तो देख 2 1 कम 2 4 2 8 2 कम 2 41, देखिए 41 आंसर। ठीक है, यहाँ पर अतः लिख देंगे, अतः माध्यक बराबर 41 हो गया आंसर, तो आंसर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बहुलक की ओर। ठीक है, रुक जाइएगा बच्चा, थोड़ा लाइन कट गया है, थोड़ा रुक जाइए। तो आज बिजली कट गई थी, इसी कारण से आप लोगों का क्लास थोड़ा 1 मिनट रुक चुका था। तो आइए माध्यक पढ़ चुके हैं, अब तो हम पढ़ेंगे बहुलक। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे बहुलक। बहुलक, बहुलक को हम कहते हैं मोड। मोड, ठीक है, बहुलक का कहते हैं मोड। बहुलक किसे कहते हैं, जिसकी संख्या अधिक बार आए उसी को बहुलक कहा जाता है। अर्थात जैसे 2 की संख्या अधिक बार आ रहा है उसी को बहुलक 2 कर देंगे। जैसे 3 की संख्या अधिक बार आ रहा है तो 3 बहुलक हो जाएगा। जिसकी संख्या अधिक बार आए उसी को बहुलक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन देखे दिखाते। क्वेश्चन नंबर 1, 5 7 8 7 5 2 7 9 10 11। ठीक है, तो देखिए कितना संख्या है, बोले थे आप लोगों को, जिसकी संख्या अधिक बार है उसी को कहा जाता है बहुलक। तो बहुलक देखिए यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर बहुलक बराबर किसकी संख्या अधिक बार है, तो देखिए 5 एक बार है यहाँ पर 5, उसके बाद दूसरा बार 5 यहाँ है, 2 बार 5 आया है। ठीक है, तो अब देखिए 7 कितना बार है, 7 2 बार है, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, 2 बार 7, एक बार यहाँ, 3 बार 7 तो 3। उसके बाद देखिए
7 के बाद 2, 2 तो एक ही बार है, 9 भी एक ही बार है, 10 भी एक ही है, 11 एक ही। देखिए यहाँ पर बहुलक बराबर लिखेंगे, जिसकी संख्या अधिक बार है उसी को बहुलक कहा जाता है। देखिए बहुलक बराबर, देखिए 1, 7 कितना बार, 3 बार है, 1, 2, 3, इसीलिए बहुलक बराबर 7 हो गया। समझ गए। चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम में इसी तरह से पूछा जाता है, जिसकी संख्या अधिक बार आए, जिसकी संख्या अधिक बार चांस आए उसी को बहुलक कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2, 3, 5, 2, 1, 17, 15, 2, 3, 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक बराबर कितना है, बोले तो आप लोगों को जिसकी संख्या अधिक बार है। देखिए 2 कितना बार है, 1, 1, 2, 3, 3 बार है 2। उसके बाद देखिए 3 कितना बार है, 3, 1, 2, 2 बार है 3। 5 देखिए कितने, 5 एक ही बार। उसके बाद 2 भी 2 बार, 1, 2, उसके बाद 1, 1, 2 बार। ठीक है, इसीलिए देखिए जिसकी संख्या अधिक बार है, 2 कितना बार है, 1 बार यहाँ, 2, 3, इसीलिए बहुलक बराबर 3, सॉरी बहुलक बराबर 2, 2 कितना बार, 3 आया बार आया, इसीलिए बहुलक बराबर 2, इसी को कर देंगे आंसर। हो गया। तो ठीक है, इसी प्रकार आप लोग का सीख चुके होंगे माध्यक बहुलक बनाने के लिए। तो आप लोग इतना क्लास का रिवीजन करके आइएगा, कल आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, माध्यक बहुलक का। उसके बाद रुक जाइए, एक और परिसर बता देते हैं, परिसर। ठीक है, बहुलक से जिसकी संख्या अधिक बार है उसी को बहुलक कहा जाता है। अगर देखिए 2 है जितना, अगर यही 3 अगर 3 बार रहता तो 2 एवं 3 दोनों देते हैं। ठीक है, 3 3 बार, तो 1, 2, एक और अदर, अगर 3 इधर रहता तो 3 को हम भी हम बहुलक लिखते हैं, 2, 3। ठीक है, ये भी आंसर ज़्यादातर बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ज़्यादातर जिसकी संख्या अधिक बार रहता है उसी को लिखा जाता है बहुलक बराबर। ठीक है, समझ गए। अब आएंगे हम लोग परिसर में। बहुलक हो गया, बहुलक के बाद अब आएंगे परिसर। परिसर, परिसर इसको कहा जाता है इंग्लिश में रेंज, RANG, रेंज। परिसर को कहा जाता है रेंज। परिसर को क्या कहते हैं, देखिए परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर होता है परिसर बराबर उच्चतम संख्या, उच्चतम उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या, न्यूनतम संख्या, इसी को कहा जाता है परिसर। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या। उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या को परिसर कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन इसका, 20, 5, 25, 30, 45, 70 का
परिसर ज्ञात करें, परिसर ज्ञात करें। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन है 20, 5, 25, 30, 45, 70 का परिसर ज्ञात करें। ठीक है, तो परिसर बराबर होता है, आप लोग को क्या बोले थे, उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम संख्या। यहाँ पर लिखेंगे परिसर बराबर उच्चतम संख्या। सबसे उच्चतम संख्या मतलब सबसे बड़ा संख्या कौन सा है। देखिए सबसे बड़ा संख्या देखिए 70 है, तो 70 लिखेंगे, 70 लिख दें। उसके बाद माइनस करेंगे, देखिए यह माइनस है, -70 है तो माइनस। उसके बाद सबसे न्यूनतम संख्या सबसे क्या है, देखिए 5, तो 5। ठीक है, 5। उसके बाद परिसर बराबर लिखेंगे यहाँ पर परिसर बराबर 70 में 5 गया 65, हो गया 65। इसी प्रकार अतः लिखेंगे परिसर बराबर 65, अतः परिसर बराबर 65 आंसर। ठीक है, समझ गए आप लोग। तो और एक क्वेश्चन और दूसरा आप लोग को दिया जा रहा है, वो आप लोग बनाइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा, सत्तर, 95, 25, 35, 62, 59, 73, 10, 90 का परिसर ज्ञात करें। परिसर ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, इतना का परिसर ज्ञात करें। तो परिसर बराबर लिखना पड़ेगा परिसर बराबर, देखिए सबसे उच्चतम संख्या कितना है, तो देखिए 95, तो 95 है। उसके बाद सबसे न्यूनतम संख्या कितना है, सबसे उच्चतम संख्या तो 95, तो 95 लिख देंगे। उसके बाद कितना है, उच्चतम संख्या घटा न्यूनतम, उच्चतम संख्या 95, उसके बाद माइनस, तो माइनस। उसके बाद सबसे न्यूनतम संख्या कितना है इसमें दिया हुआ 10, तो 10। ठीक है 10, तो परिसर बराबर 95 घटा 10 बराबर 85 आंसर आता। परिसर बराबर 85 आंसर। समझ गए आप लोग। माध्यक, बहुलक, परिसर आप लोग चारों सीख चुके हैं। तो इसी प्रकार आप लोगों का कल टेस्ट लिया जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो अब आप लोगों को मिलते हैं हम कल की क्लास में। कल आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, तो आप लोग पीछे का जितना भी बताया गया है सारा चीज़ को रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं कल, धन्यवाद।